Hello students, good morning. So dear students, in this video we are going to study A Pact with the Sun chapter, and this is the chapter from A Pact with the Sun supplementary reading English book standard 6. In the previous video we have learned that in this chapter Saida's mother was very ill and she was advised by doctor to sit in sun rays. Now let we learn something more. This is the part 2. इट सो हैपन दैट द स्काई रिमेन ओवरकास्ट नेक्स्ट मॉर्निंग. जो नेक्स्ट मॉर्निंग होती है उसमें होता है कि जो स्काई है वो ओवरकास्ट यानी कि घने बादल रहते. द सेम वॉज द कास्ट द फॉलोइंग डे. और दूसरे दिन भी ऐसा ही कुछ माहौल रहता है यानी कि घने बादल ही रहते हैं. साइदास मदर वॉज डिजेक्टेड. साइदास की मदर थी वो बहुत ही निराश हो जाती है. सी मटर्ड, ओ लॉर्ड ऑफ माइंड, व्हाई हैव यू ऑर्डर द सन टू रिमेन हिडन, हाउ विल आई एवर बी क्योर्ड. तो वो गुनगुनाती है कि भगवान से कहती है कि भगवान तूने ये जो बादल है उनको ऑर्डर की ऐसा क्यों दिया है कि बादलों में ही छुपे रहे जो सन की रेस है. हाउ विल आई एवर बी क्योर्ड, तो मैं ऐसे कैसे अच्छी हो पाऊंगी. साइदा वॉज प्लेइंग विथ हर डॉल नियर बाय एंड सी हर्ड हर मदर्स लेमेंट बट केप्ट क्लाम. और साइदा जो थी वहाँ पे ही खेल रही थी अपने टॉय के साथ, सो एक डॉल के साथ, और वो अपनी माँ की बात को सुन लेती है. लेटर इन द आफ्टरनून, और आफ्टरनून में यानी कि दोपहर में, व्हेन सी स्टम्बल्ड ऑन अ स्पॉट ऑफ पेल सनशाइन इन द कोर्टयार्ड, सी रैन टू हर मदर टू से द सन वाज देयर. और जब दूसरे दिन आफ्टरनून में वो जब खेल रही होती है थे कोर्टयार्ड में, तो वो अपनी माँ के पास दौड़ के जाती है, बोलती है कि वहाँ पे सन रेज है यानी कि सन है वहाँ पे. नो नो सेड एवरीबडी प्रेजेंट. और जो वहाँ पे लोग प्रेजेंट थे वो बोलते हैं कि नहीं नहीं अभी नहीं जाना, इट इज़ टू लेट एंड चिली. और ये वक्त है जो वो बहुत ही लेट है जाने का. योर मदर कांट सिट आउट देयर, तुम्हारी माँ वहाँ पे नहीं बैठ सकती. डिस हर्टेंड साइदा रिटर्न टू हर डॉल. और बहुत ही दुखी होकर साइदा वो अपनी डॉल के पास खेलने चली जाती है. There was no sun really except for its last remnant entangled in the top branches of the family mango tree. और वहाँ पे कोई सन रे नहीं था, लेकिन जो शाम के वक्त को जो रे के जो सूर्य का जो लास्ट किरण होता है वो वहाँ से उनका जो मैंगो का ट्री था वहाँ से उनको दिखाई पड़ता था. Now children have at their command a secret language foreign to grow up altogether, in which they fluently communicate with trees, flowers, animals, the sun and the moon, perhaps even with the Almighty. लेकिन चिल्ड्रन जो होते हैं बच्चे, उनके पास एक सीक्रेट लैंग्वेज होती है जो कि इन विच दे फ्लुएंटली कम्युनिकेट विद ट्रीज, के जिसमें वो बहुत ही अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं ट्रीज के साथ, फ्लावर्स के साथ, एनिमल्स के साथ, सूर्य के साथ और मून के साथ, और इवन दो वो गॉड के साथ की इस लैंग्वेज में बातचीत कर सकते हैं. यूजिंग द स्पेशल लैंग्वेज साइदा एड्रेस्ड हर रिमार्क टू द लास्ट डिपार्टिंग रे ऑफ द सन. और यही लैंग्वेज का यूज़ करके साइदा जो है वो जो रे का जो सूरज का लास्ट किरण था सन का उसके बात करती है. डियर सिस्टर डू कम टुमारो विथ लॉट्स ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस. वो कहती है कि मेरी प्यारी बहन अगले दिन तुम इसी गर्मी और इसी प्रकाश के साथ मेरे घर आना. यू सी माई मदर इज़ इल एंड नीड्स योर हेल्प. आप देख सकते हो कि मेरी मदर है वो बहुत ही बीमार है और उनको तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है. श्योरली आंसर द लाइट, डोंट लुक अनहैप्पी, वी विल बी हियर एट द फिक्स्ड आवर. और जो लाइट की किरण होती है वो कहती है, लाइट जो होती है वो कहती है कि श्योरली डोंट लुक अनहैप्पी, तुम उदास मत हो, दूसरे दिन हम जरूर वहाँ पे आएंगे और पक्के टाइम पे आएंगे. नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन सी स्प्राइटली सनरेज embellished themselves for द जर्नी डाउन टू अर्थ द सन सेड. और दूसरे दिन जब सन रेस थी वो जब अपनी जर्नी बादलों में कर रही थी तो सन सेड, सन ने कहा, इट इज़ अवर डे ऑफ गॉन ऑफ अगेन, वी आर स्टेइंग अप हियर, द रोड टू अर्थ इज ब्लॉक्ड बाय एन आर्मी ऑफ थिक मकी क्लाउड्स. तो सन कहते हैं कि ये हमारा डे आज जो पूरा हो चुका है, वी आर स्टेइंग अप हियर, हम यहाँ पे आज यहाँ पे ही रहेंगे, और रोड से लेकर जो अर्थ था पृथ्वी तक हम
घने क्लाउड में ही आज रहेगी। द लिटल रेस सो मच वांटेड टू गो डाउन फॉर अ लार्क बट दे रिमेन क्वाइट। जो लिटल रेस थी, जो उसने प्रॉमिस किया था साइदा को, वो वहाँ पे चुप रहती है और कुछ भी बोलती नहीं। वन ऑफ देम थो हु हैड मेड अ पैक्ट विद लिटल साइदा सेड, लेकिन वहाँ पे जो एक सन रेस थी जिसने साइदा से प्रॉमिस किया था, वो कहती है, सर आई कांट स्टे बैक। कह वो सूरज से कहती है कि मैं यहाँ पे वहाँ पे जा नहीं सकती हूँ। आई हैव गिवन माई वर्ड टू साइदा हुज मदर इज इल एंड नीड्स आर हेल्प। मैंने साइदा को अपने वर्ड दिए हैं, यानी कि प्रॉमिस दी है कि जिसकी मदर इल है और हमारी हेल्प चाहती है। आई विल पियर्स थ्रू द क्लाउड्स टू रीच साइदास कोर्टयार्ड। और मैं क्लाउड्स यानी कि जो बादल है उनको चीर कर साइदा के कोर्टयार्ड तक जाऊंगी। हाउ एल्स विल हर मदर बी क्योर्ड। अदरवाइज उनकी माता जो है वो कैसे अच्छी हो पाएगी। हियरिंग दिस ऑल द रेस नियरली स्टैग्ड अ रिवोल्ट अगेंस्ट देयर फादर। और ये सुनकर जो बाकी की रेस थी, बाकी की जो किरणें थी, उन्होंने एक रिवोल्ट यानी कि एक आंदोलन उनके फादर यानी कि जो सन थे उनके फादर, उनके अगेंस्ट एक आंदोलन शुरू कर दिया। फैंसी स्ट्रिंग बैक अगेन दे सेड इन अ सिंगल वॉइस। तो फिर फादर कहते हैं, कुछ नहीं, आप जा सकते हो, लेकिन बैक अगेन बहुत ही जल्द वापस आना। वॉट विल द पीपल ऑफ द अर्थ से अबाउट अस। हमारे जो पीपल है, लोग तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। दैट वी ऑफ द हेवंस हैव टर्न्ड लायर्स। वो ऐसा सोचेंगे तो हम जो हेवंस में से आते हैं तो हम लायर हैं, हम झूठ बोलते हैं। द सन रिलेंटेड प्लीज योर सेल्फ ही सेड माइंड योर क्लोज तो द क्लाउड्स आर मकी। तो सन कहता है कि आप अपने जब भी जाओ वहाँ पे तो अपने जो कपड़े हैं उनको संभालना। द क्लाउड्स आर मकी, जो क्लाउड्स है वो मकी है। नेवर माइंड आ क्लोज वी कैन ऑलवेज चेंज बट गो वी मस्ट। तो सन रेज होती है, जो सन की किरणें होती है, वो बोलती है सन से कि आप हमारे क्लोथ्स की चिंता मत करो, हम उसे चाहे तो चेंज कर लेंगे बट वी मस्ट गो, लेकिन हम वहाँ पे जाएंगे। एंड द रेज रश टूवर्ड्स द अर्थ। और जो रेज थी वो अर्थ के जो पृथ्वी के ऊपर आने के लिए वहाँ से निकल जाती है। द क्लाउड स्टूड गार्ड बिटवीन थैम एंड साइदास कोर्टयार्ड। जो क्लाउड थे वो गार्ड की तरह साइदा के कोर्टयार्ड के आगे बहुत ही इकट्ठे हो जाते हैं। साइदा के कोर्टयार्ड और क्लाउड में, वो क्लाउड जो है वो गार्ड की तरह इकट्ठे हो जाते। द लिटल रे फोकस देयर हीट एंड दे हैड इनफ ऑफ इट। तो जो ऑन अ बटालियन ऑफ क्लाउड्स विच हैड टू फ्ली फ्रॉम इट्स पोस्ट। तो जो लिटल रे थी उनके पास अपनी एक हीट थी, यानी कि जो गर्मी थी, और इसके लिए वो इनफ थी। द रेज गॉट थ्रू शूटिंग पास द बिबिलर्ड क्लाउड्स दे वर ऑलरेडी लेट। और जो रेस थी वो वहाँ से अपनी गर्मी जो वहाँ से पूरी तरह से जोर लगा के क्लाउड्स को चीरते हुए वहाँ से निकल जाती है। एंड दे वर लेट, और बहुत ही लेट हो जाती है। Saida saw the whole host of them approaching and her heart leaped with joy. साइदा जब देखती है कि वहाँ पे बहुत सारे बादल इकट्ठे हो गए हैं तो वो बहुत ही जॉय के साथ साउट करती है। सी साउटेड अम्मा अम्मा, और वो बहुत ही जोर से चिल्लाती है, अम्मा अम्मा ऐसे बोलती है। द सन इज़ हियर कम आउट। यहाँ पे सन है, तुम बाहर आ जाओ। द ओल्ड लेडीज आइज वेल्ड अप विथ टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। जो ओल्ड लेडीज़ की आइज़ थी वो बहुत ही आनंद से भर आती है। हर चारपाई वॉज प्लेस्ड इन द कोर्टयार्ड एंड सी सेट ऑन इट फॉर एन आवर रिक्लाइनिंग अगेंस्ट बोल्स्टर्स। जो उनकी चारपाई थी, उनकी जो खटिया थी साइदा की, वो सन के यानी कि बाहर बाहर उसको कोर्टयार्ड में रखा जाता है और वो वहाँ पे 1 घंटे तक बैठती है। इट हैड बीन मंथ्स सिंस सी हैड फेल्ट द सन ऑफ हर हैंड्स एंड फेस एंड ब्रीथ इन फ्रेश एयर। और 1 महीना हुआ कि उनको ऐसी फ्रेश एयर मिली है और वो अच्छी धूप में बैठ पाई हो। सी थॉट सी वॉज इन अ न्यू वर्ल्ड। और साइदा की मदर सोचती है कि वो एक नए ही विश्व में आ गई है। दो पेल हर फेस ग्लोड एंड हर आइज शोन ब्राइट। जो उसकी आंखें थी वो बहुत ही ब्राइट थी अब, और उनका जो फेस है वो उसमें भी थोड़ा ग्लोइंग आने लगा, यानी कि अच्छा होने लगा था। शी शो हर चाइल्ड टू बाथ इन सनलाइट एंड किस्ड हर।
और साइदा की मदर देखती है कि उसकी जो बच्ची है वो भी सनलाइट में खेलती है और वो उसको जाकर किस करती है। द मॉर्निंग एयर द मॉर्निंग एयर ब्रॉट इन अ न्यू फ्रेग्रेंस फ्रॉम नियर बाई फ्लावर्स। जब मॉर्निंग में अगले दिन जब सुबह होती है तो वहाँ पे जो बहुत सारे पेड़ पौधे उगे थे वहाँ से भी एक अच्छी खुशबू आ रही होती है। द बर्ड्स चैंटेड अ न्यू टर्न। जो बर्ड है उनकी जो बर्ड भी बोलते हैं उनको भी एक नई ट्यून में बहुत ही अच्छी आवाज़ आ रही थी। साइदा's मदर फेल्ट बेटर ऑलरेडी। और साइदा की मदर थी उनको भी आज बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। शी इज़ फुली रिकवर्ड नाउ बट शी स्टिल फॉलोज द डॉक्टर्स एडवाइस। एन आवर ऑफ सनलाइट एंड लॉन्ग फुल ऑफ फ्रेश एयर एवरी डे। अभी जो साहिदा की मदर थी वो बहुत ही अच्छी हो गई थी, वो उनको रिकवरी मिल गई थी, लेकिन अभी भी वो डॉक्टर के एडवाइस को ही फॉलो करना चाहती है। हर रोज़ 1 घंटे सनलाइट में बैठना और बहुत ही अच्छी सांसें यानी कि फ्रेश एयर लेना। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द स्टोरी रिटन बाय जाकिर हुसैन and very nice story we have learned today. In the next video we shall learn the question answer of this chapter. Till then, goodbye.